हरे कृष्णा। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 5वें का 7वां श्लोक। जन्म लेने वाले की जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार जन्म ग्रहण करना होता है और एक कर्म अवधि समाप्त होने पर उसे मरना होता है जिससे वह दूसरा जन्म ले सके। इस प्रकार मुक्ति प्राप्त किए बिना ही जन्म मृत्यु का ये चक्र चलता रहता है। जन्म मरण के इस चक्र से वृथा हत्या वध तथा युद्ध का समर्थन नहीं होता, किंतु मानव समाज में शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए हिंसा तथा युद्ध अपरिहार्य है। कुरुक्षेत्र का युद्ध भगवान के इच्छा होने के कारण अपरिहार्य था और सत्य के लिए युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है। अपने कर्तव्य का पालन करते हुए वह स्वजनों की मृत्यु से भयभीत या शोकाकुल क्यों था? वह विधि कानून को भंग नहीं करना चाहता था, क्योंकि ऐसा करने पर उसे उन पाप कर्मों के फल भोगने पड़ेंगे जिनसे वह अत्यंत भयभीत था। अपने कर्तव्य का पालन करते हुए वह स्वजनों की मृत्यु को रोक नहीं सकता था और यदि वह अनुचित कर्तव्य पथ का चुनाव करे तो उसे नीचे गिरना होगा। सारे जीव प्रारंभ में आसक्त रहते हैं, मध्य अवस्था में व्यक्त होते हैं और विनिष्ट होने पर पुनः अवस्थ हो जाते हैं। अतः शोक करने की क्या आवश्यकता है, ये स्वीकार करते हुए ही दो प्रकार के दार्शनिक हैं। एक तो वह जो आत्मा के अस्तित्व को मानते हैं और दूसरे वह जो आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानते। कहा जाता है कि किसी भी शोक करने का कोई कारण नहीं है। आत्मा के अस्तित्व को न मानने वालों को वेदांतवादी नास्तिक कहते हैं। यदि हम तर्क के लिए इस नास्तिकवादी सिद्धांत को मान भी ले तो भी शोक करने का कोई कारण नहीं है। आत्मा के पृथक अस्तित्व से भिन्न सारे भौतिक तत्व सृष्टि के पूर्व अवस्थित रहते हैं। इस अक्षय रहने को सूक्ष्म अवस्था से ही दृश्य अवस्था आती है। जिस प्रकार आकाश से वायु उत्पन्न होती है, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी उत्पन्न होती है। पृथ्वी से अनेक प्रकार के पदार्थ प्रकट होते हैं, यथा एक विशाल गगनचुंबी मैल पृथ्वी से ही प्रकट है। जब इसे ध्वस्त कर दिया जाता है तो वह अदृश्य हो जाता है और परमाणु रूप में बना रहता है। शक्ति संरक्षण का नियम बना रहता है, किंतु कालक्रम से वस्तुएं प्रकट अप्रकट होती रहती हैं। अंतर इतना ही है। अतः प्रकट होने व्यक्ति का अप्रकट वक्त होने पर शोक करने का कोई कारण नहीं है। यहाँ तक कि अप्रकट अवस्था में भी वस्तुएं समाप्त नहीं होती। प्रारंभिक तथा अंतिम दोनों अवस्थाओं में हो सारे तत्व अप्रकट रहते हैं, केवल मध्यम में वे प्रकट होते हैं और इस तरह इससे कोई वास्तविक अंतर नहीं पड़ता। यदि हम भगवद गीता के इस वैदिक निष्कर्ष को मानते हैं कि ये भौतिक शरीर कालक्रम में नाशवान है
किंतु आत्मा साक्षात है। तो हमें यह सदा स्मरण रखना होगा कि यह शरीर वस्त्र के समान है। वस्त्र परिवर्तन होने पर शोक क्यों? साक्षात आत्मा की तुलना में भौतिक शरीर का कोई यथार्थ अस्तित्व नहीं होता। यह स्वतन के समान है। सपन में हम आकाश में उड़ते या राजा की भांति रथ पर आरूढ़ हो जा सकते हैं, किंतु जागने पर देखते हैं कि ना तो हम आकाश में हैं ना रथ पर। वैदिक ज्ञान आत्मा साक्षात्कार को भौतिक शरीर के अंशवृत्त के आधार पर प्रोत्साहित हो देता है। अतः चाहे वह हम आत्मा के अस्तित्व को माने या ना माने, शरीर नाश के लिए शोक करने का कोई कारण नहीं है। कोई आत्मा को अक्षत से देखता है और कोई अक्षत की तरह बताता है, तथा कोई इसे अक्षत की तरह सुनता है, किंतु कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाते, क्योंकि दुपन्ने उपनिषद सिद्धांत पर आधारित है। अतः विशाल पशु, विशाल वट वृक्ष तथा 1 इंच स्थान में लाखों करोड़ों को संख्या में स्थित सूक्ष्म कीटाणुओं के भीतर अणु आत्मा की उपस्थिति निश्चित रूप से अर्जनक है। अल्पज्ञ तथा दुराचार्य व्यक्ति अणु आत्मा के स्फुलिंग के चमत्कारों को नहीं समझ पाता, भले ही उसे बड़े से बड़ा ज्ञानी जिसने विषय के प्रथम प्राणी ब्रह्मा को भी शिक्षा दी हो क्यों न समझाएं। वस्तुओं के स्थूल भौतिक बोध के कारण इस युग के अधिकांश व्यक्ति इसकी कल्पना नहीं कर सकते कि इतना सूक्ष्मकरण किस प्रकार इतना विराट तथा इतना लघु बन सकता है। लोग आत्मा को उसकी संरचना या उसके विवरण के कारण पर ही यथार्थ से देखते हैं। इंद्र तृप्त की बातों में फंसकर लोग भौतिक शक्ति माया से इस तरह मोहित होते हैं कि उनके पास आत्मज्ञान को समझने का अवसर को नहीं रहता। यद्यपि यह तथ्य है कि आत्मज्ञान की बिना सारे कार्यों का तुष्टीकरण जीवन संघर्ष में प्रयोजन के रूप में होता है, उन्हें इसका कोई अनुमान नहीं होता कि मनुष्य को आत्मा के विषय में चिंतन करना चाहिए और दुखों का हल खोज निकालना चाहिए। ऐसे थोड़े से लोग जो आत्मा के विषय में सुनने से इच्छुक हैं, अच्छी संगति पाकर भाषण सुनते हैं, किंतु कभी कभी आज्ञावंश से वे परमात्मा तथा अणु आत्मा को समझ बैठते हैं। ऐसे व्यक्ति खोज पाना कठिन है जो परमात्मा अणु आत्मा उनके प्रत्येक कार्यों तथा संबंधों एवं अन्य विस्तारों को सही ढंग से समझ सके। इससे अधिक कठिन है ऐसा व्यक्ति खोज पाना कि जिसने आत्मा के ज्ञान से पूरा लाभ उठाया जो हो और जो सभी पक्षों से आत्मा की स्थिति का सही निर्धारित कर सके। किंतु यदि कोई किसी तरह से आत्मा के इस विषय को समझ लेता है तो उसका जीवन सफल हो जाता है। इस आत्मा ज्ञान को समझने का सरलतम उपाय यह है कि अतः अन्य मतों से विचलित हुए बिना परम प्रमाण भगवान कृष्ण द्वारा कथित भगवद गीता के उपदेशों को ग्रहण कर लिया जाए। किंतु उसके लिए भी इस जन्म में या पिछले जन्मों में प्रचलित तपस्या की आवश्यकता होती है
तभी कृष्ण को श्री भगवत गीता के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। पर कृष्ण को इस रूप में जानना शुद्ध भक्तों की अंतर्दृष्ट कृपा से ही होता है, अन्य किसी उपाय से नहीं। हरे कृष्णा।